हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। राइट, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन हमने देखा था कि किस तरह से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। फर्स्ट हम देख चुके हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड सेकंड वन है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है, इससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि मतलब इसके होने से क्या हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है वो वाकई में डेमोक्रेटिक है, इलेक्शंस जो इंडिया में हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, ऐसा हम इस टॉपिक के अंडर में देखेंगे। राइट, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब इसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस किस पे डिपेंड करती है, पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल पर। मतलब लोग किस तरह से कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, उसकी क्या होती है वो क्वालिटी किस पे इलेक्शन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल पर डिपेंड करती है। राइट, मतलब उनके अंदर कितना ज्यादा मतलब वो इंथुसियास्टिक हैं या नहीं है, ठीक है, उनके अंदर कितना जोश भरा हुआ है अपने कंट्री के इलेक्शंस को लेकर। तो ये सारी चीजें हम उनके पार्टिसिपेशंस में देखते हैं कि लोग कितने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट, अब इसमें दिया है नेक्स्ट जो हमारा डाटा दिया है वोटर्स टर्न आउट फिगर्स। मतलब वोटर्स की टर्न आउट क्या है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कितने वोटर्स थे और किस पर्टिकुलर ग्रुप के थे वो वोटर्स, उनको हम देखते हैं। राइट, या जो इलेक्शंस हुआ तो उसमें मतलब जैसे सपोज दैट ये जो हम टर्न आउट फिगर की बात कर रहे हैं ये हमारा क्या है, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला दिस वन। राइट, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, इलेक्शन के टाइम का, जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस टाइम का ग्राफ है। राइट, तो अब ये ग्राफ इसमें दिया है, कंपैरिजन किया है किसका, इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ में इन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। क्यों कंपैरिजन किया है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमारे जो इंडिया है उसमें जितनी भी मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं और उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह से है। तो वो इसका हमारा 1991 से 2005 में आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर इसमें ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो आप वहां पे भी देख लीजिएगा, वैसे मैंने कोशिश करी है कि आपको विजिबल हो। राइट, तो ये यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये इंडिया का ग्राफ है या डेटा है। इसमें क्या था कि मतलब पहले 56 जैसे वोटर्स ने अपना वोट आउट किया, वोट कास्ट किया है सॉरी, तो वो पहले 56 गया, फिर 58 गया, फिर 62, 60, 58, मतलब वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो एक ही लेवल पर चल रहा है, बढ़ रहा है या उसी लेवल पर है, उससे नीचे एकदम से नहीं आ रहा है इंडिया के उसमें एस्पेक्ट में। वही ये जो पिंक कलर से शो हो रही है आपको ये लाइन, ये यूके की है। राइट, तो इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं पहले 78 हुआ, फिर 79 हुआ, फिर 59 हुआ और एकदम से गिर गया, यहां से आके एकदम से ये गिर जाता है। ठीक है, अब यहां से एकदम से डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे ये फिर बढ़ गया 61 हो गया, जबकि इंडिया के एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो ही नहीं रहा है ज्यादा, या तो बढ़ रहा है या उसी लेवल पर है। तो वोटर्स टर्न आउट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने मतलब क्या करते हैं, वोट कास्ट करने पर क्या है ज्यादा फोकस करते हैं कि हाँ भाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब अपना वोट देना चाहते हैं, वोट देंगे सो दैट कि क्या होगा, उनकी गवर्नमेंट बनेगी जिसको वो चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही है ना कि जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा चूज होता है, तो वही इलेक्शन प्रोसेस में यही बता रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स टर्नआउट फिगर्स जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में दिया है, इंडिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज का। राइट, आफ्टर दैट क्या होता है कि इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। मतलब इंडिया के एस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो पुअर हैं
इलिटरेट हैं और अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को क्या है, वो वोट ज्यादा कास्ट करते हैं बजाय के रिच एंड प्रिविलेज्ड पीपल के। ठीक, जैसे वोट कास्ट करना है तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो रिच लोग हैं या प्रिविलेज्ड है, वोट देने के लायक हो चुके हैं या एलिजिबल हैं, उनके कंपैरिजन में सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस के लोगों के कंपेयर में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पुअर और इलिटरेट पर्सन जो होते हैं वो अपने वोट को कास्ट ज्यादा करते हैं, वो अपने वोट का पूरी तरह से यूज करते हैं, उसको कास्ट करते हैं। ये आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्राफ क्या है, ये इंडिया का है और पिंक वाला आई थिंक शो हो रहा है या नहीं हो रहा है शो, एक सेकंड में आपको विजिबल करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो बेटर है। अब हो रहा है, लाइट विजिबल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी उसको बता दूंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का है, इंडिया में क्या बताया है कि ये मतलब कौन है, अपर कास्ट है। अपर कास्ट ने कितना दिया, ओनली 56%। ठीक है, केवल 56 दिया है। ओबीसी ने 58 दिया है, एससी ने 60 एंड एसटी ने 61 दिया है। मतलब ये यहाँ पे पुअर और लोअर स्टाटा के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। ठीक, उनका क्या मानना है, उनका मानना ये होता है कि भाई अगर हम अपना वोट कास्ट करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो हमारी चीजों को समझेगी और वो हो सकता है कि उस तरह से वो पॉलिसीज बनाए हमारे जो फेवर में हो, इसलिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। वही जबकि अगर हम अमेरिका का देखते हैं तो यहाँ पे जो व्हाइट लोग हैं वो 60% दे रहे हैं, ओनली ब्लैक है 56 दे रहे हैं, और जो हिस्पैनिक हैं वो ओनली 28%। हिस्पैनिक आप सबको पता है कौन होते हैं, आई थिंक आपको ये विजिबल हो गया होगा, नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से आपको ब्लू लाइन से ही शो कर दे रही हूँ। ये 60 हो गया, ये 56 हो गए, 56 कौन हो गए, ब्लैक, एंड 28 ओनली जो है वो हिस्पैनिक है। हिस्पैनिक यानी कि जो वहीं पर रहने वाले लोग हैं कंट्री में, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस तरह से मतलब वोट कास्ट कर रहे हैं। इंडिया का कंपैरिजन देखिए आप, अमेरिका के कंपैरिजन, इंडिया में कौन ज्यादा वोट कास्ट कर रहा है, जो लोअर स्टाटा के लोग हैं, पुअर लोग हैं, इलिटरेट हैं, राइट, वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वो वोट कास्ट किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट उनकी बनेगी, मतलब जिसको वो चाह रहे हैं, जब वो गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा, उसके एस्पेक्ट में वो उनके फेवर में पॉलिसीज बनाएंगे, उनके मतलब जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं उनको वो रखेंगे, इसलिए ये ज्यादा वोट कास्ट करते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इसके नेक्स्ट वाला ही देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शंस आर वेरी हाई, मतलब जो लोगों की, कॉमन पीपल के लोगों की क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हैं। हाई इन द सेंस उनको लगता है कि हाँ भाई अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट हमारी बनेगी और हमारे हितों को ध्यान में रखा जाएगा। After that, the interest of voters in election-related activities has been increasing over the years. और अगर हम देखें ये सारा जो डाटा है हमारे पास 2004 का है डाटा, और इसमें क्या है कि इसमें ये डाटा हमें बताता है कि जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज उनकी काफी बढ़ती जा रही है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वो इसमें काफी बढ़ चढ़कर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस में। इलेक्शन के प्रोसेस में मतलब अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं कि हाँ भाई ये वाला मतलब इस पार्टी का बंदा खड़ा होगा तो मतलब हमें बेनिफिट होगा। अब वही होते ही है भाई, जो पार्टी, अब आपको पहले ही हमने बताया था कि लोग क्या करते हैं, अपनी कैंपेनिंग करते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि हम आपकी मतलब उनको फैसिलिटीज का ध्यान रखेंगे, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरह की बातें करते हैं हम। उसी तरह से यहाँ पे आप क्या हम देखते हैं इंडिया के एस्पेक्ट में कि इलेक्शन से जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो उनकी क्या होती जा रही हैं, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप ये वाला ग्राफ फिर से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला ग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये हमने देखे पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अंडर में, जो कि हमारे इलेक्शन को, इंडिया में होने वाले इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना रहे हैं, राइट। अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट बच रहा है इसका,
वो हमारा होगा एक्सेप्टेंस आउटकम, राइट। वो हम उसमें देखेंगे कि क्या इनसे आउटकम निकल रहा है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है या यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।